केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई इसी मसले पर। उसने एक प्रेस कर दिया अपने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा कि सचिन वाजे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और वो बिना कोई सवाल लिए चले भी गए। तो मोटी बात है कि हमारी प्रेस का असर पड़ता है, बीजेपी की प्रेस का। हाँ, सुबह में देवेंद्र जी ने भी प्रेस किया था। मैं 2-3 मुद्दे उठाना चाहूँगा आपके विचार के लिए। मुंबई हाईकोर्ट का पूरा फैसला तो लोड होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो उनका फैसला हुआ है उसमें पहली बात यह है कि बिकॉज द प्रिंसिपल पर्सन इन्वॉल्व्ड इज द होम मिनिस्टर, देयरफॉर ए फेयर प्रोब कैनॉट बी डन बाय द मुंबई पुलिस। हम शुरू से एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और मुंबई पुलिस के द्वारा यह संभव नहीं था। थोड़ा जस्ट टू रिकॉल, और ये आज उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है कि देशमुख जी ने कहा था वाजे को कि जैसा आरोप लगाया गया था कि मुंबई में लगभग 1750 बार है, रेस्टोरेंट है, तो आप हर महीने हमें 100 करोड़ कलेक्शन करके दीजिए। तो हम लोगों ने एक विषय उठाया था कि ये टारगेट सिर्फ एक सिटी मुंबई का है, तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? और ये टारगेट सिर्फ एक मंत्री, गृह मंत्री जी का है, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? जब हमने पहले बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं। शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया। वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था? Why the country was being taken for a ride? हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या न देते हैं, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट conspicuous silence of Mr. Uddhav Thackeray is by itself raising a lot of questions. क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी? देखिए, आप एक बात देखिए, इस पूरे मामले को मैं पार्टी की तरफ से और थोड़े कानून की समझदारी के रूप से कुछ रखना चाहता हूं। जो हमारी लास्ट प्रेस थी उसी दिन मैं मुंबई पुलिस ने प्रेस किया, और एनआईए सचिन वाजे की कहानी की परत दर परत रोज निकाल रही है। अभी तक कितनी गाड़ियां पकड़ी गई उनकी, लग्जरी गाड़ियां, और 6 या 7 आ गई हैं, 8 हो गई। रोज नई गाड़ियां मिलती हैं जो उपयोग कर रहे हैं। एनआईए ने गोताखोरों को मीठी नदी में कुदवाया तो कितनी चीजें निकल गई। तो ये सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी ये तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है। हमारी अपेक्षा होगी कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रामाणिकता से अवश्य करेगी, और जो लॉ में प्रावधान है, अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेशी केस है तो एफआईआर करने का उनका अधिकार है। और कोर्ट ने स्वयं पाया है कि मामला गंभीर है, गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं, फेयर प्रोब राजनीतिक दल के रूप में
बीजेपी की, चाहे वो महाराष्ट्र हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह अपेक्षा अवश्य होगी कि इस मामले की सारी परतें खोली जाएंगी। The BJP expects that all the ramifications of this issue ought to be investigated fairly, properly, and those who are involved must be brought to book. ये अनिल देशमुख से ने जो उगाही की मांग की, तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।